Welcome students, welcome back to my channel, welcome back to an other video। काइनेमेटिक्स सीरीज मैंने चलाई हुई थी। पार्ट नंबर 1 हो गया था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो मैंने पार्ट 2 बना दिया भाई। काइनेमेटिक्स में हम आगे पढ़ेंगे। मोशन की बात होगी थी। मोशन क्या था? द इफ ए बॉडी does change its position with respect to its surrounding is called motion। मतलब अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर वो चेंज कर रही है पोजीशन तो हम उसको कहेंगे मोशन के अंदर है। तो अब मोशन जो है, टाइप ऑफ मोशन हमारे पास 3 है। ट्रांसलेटरी मोशन है हमारे पास, रोटेटरी मोशन है एंड वाइब्रेटरी मोशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेटरी मोशन की देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है। अ बॉडी मूव्स अलोंग a line without any rotation। A body moves along a line without any rotation। द लाइन, अब वो जो लाइन है हमारे पास वो स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ठीक है। ट्रांसलेटिंग मोशन की बात की जाए तो हमारे पास 3 तरह की मोशंस आती हैं ट्रांसलेशन मोशन के अंदर। एक तो हमारे पास आती है लीनियर। लीनियर किस में जाएगी? हमारे पास स्ट्रेट के अंदर जाएगी। ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है इसके अंदर रैंडम। और तीसरी हमारे पास इसके अंदर आती है जो है हमारी सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन जो होगी, बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। किस में मूव करेगी? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, यानी कि इस तरह। ठीक है, प्लेन। उसके बाद रैंडम मोशन की बात करें तो रैंडम मोशन जो है वो डिसऑर्डर मोशन होगी, डिसऑर्डर्ड। ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी मोशन की बात करें तो ये एक सर्कल के अंदर होगी। सर्कुलेटरी मोशन की बात करें, सर्कुलर पाथ या सर्कल के अंदर होगी। सॉरी, सर्कुलर पाथ। ठीक है। स्ट्रेट लाइन की हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन की एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन की हमारे पास एग्जाम्पल आएगी। कोई भी एक प्लेन है, एरोप्लेन जिसको हम बोलते हैं, एक प्लेन है, उसकी मूवमेंट क्या है? सीधा जा रहा है। इधर मैं प्लेन भी बना देती हूँ। आई ट्राइड, इफ लेट्स सी इट्स गुड और नॉट। ठीक है। तो ये जो प्लेन की मूवमेंट होगी वो क्या है? हमारे पास सर्कुलर मूवमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, मोशन मतलब कोई पता नहीं है हमें। आंट आंट इसकी मोशन जो है, ठीक है, आंट इन मोशन। लाइक कैसे आंट मोशन करेगी भाई? हाँ जी भी स्टूडेंट्स, कैसे मोशन करेगी? कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है। दिल किया तो इधर चली गई, दिल किया तो इधर चली गई। दीवारों पे देखते हो ना आप, रात में बैठे पढ़ते वक्त दीवार पे, तो पढ़ने से अच्छा क्लासरूम में लेक्चर पे फोकस करने से अच्छा हमें दीवार पे वो जा रही चूंटी बड़ी अच्छी लग रही होती है।
कैसे जा रही है, लेक्चर पे फोकस नहीं करना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम लग रहा होता है उस टाइम, मक्खियों को देख रहे होते हैं बच्चे। सर्कुलर पाथ की बात की जाए तो आप लोगों ने छोटे होते बचपन में एक ट्रैक देखा था, रेलवे ट्रैक। ट्रैक, टॉय, तो वो क्या होता है, इस तरह करके एक सर्कल के अंदर हमारे पास रेलवे ट्रैक बना होता है, उसके ऊपर हमारी ट्रेन जाती थी। ये ट्रेन के हमारे बॉक्सेस बन गए हैं भाई। तो ट्रेन इस तरह मूव करती जाती है। अब मेरी ट्रेन तो बहुत गंदी बनी है खैर से। तो ट्रेन क्या करती थी, एक सर्कल के अंदर मूव करती थी इस तरह। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी मोशन। तो अभी हम बात कर लेते हैं रोटेटरी मोशन की। मैं स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा नहीं लिख रही क्योंकि ये समझने की बातें हैं। अब इसमें इस इनको लिखने से अच्छा है कि मैं आपको जितना अच्छा समझा सकूं वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। रोटेटरी मोशन की बात की जाए तो स्पिनिंग मोशन जो होगा किसी भी बॉडी का, स्पिनिंग मोशन ऑफ एन बॉडी, बॉडी मतलब किसी भी बॉडी का स्पिनिंग मोशन जो होगा ना वो हमारा रोटेटरी मोशन कहलाएगा। वो हमारा स्टूडेंट क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं कि हमने गाड़ी में हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, ठीक है, गाड़ी का इस तरह करके बना होता है, स्टीयरिंग गाड़ी का। तो इसकी जो मोशन होगी उसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे क्योंकि वो एक पॉइंट के साइड पे घूमेगी, एक पॉइंट के साइड पे घूमेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन बोलेंगे। मतलब उसका कोई सेंटर ऑफ पॉइंट होगा जहां पे उसका सारा का सारा वेट पड़ा होगा, ये उसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट होगा जिसके ऊपर उसका सारा वेट पड़ा होगा और उसके ऊपर वो मोशन कर रहा है, मतलब ये चीज के साथ वो अटैच्ड है और वो मोशन कर रहा है। या तो हम स्टेयरिंग को इस तरफ घुमा लेंगे या स्टेयरिंग को हम इस तरफ घुमा लेंगे, तो वो जो मोशन कर रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन। उसके बाद हम लोग अपनी फिंगर पे एक हम जो है बॉल बॉल है उसको भी हम अपनी फिंगर पे क्या करते हैं, स्पिन करने की कोशिश करते हैं। मैं तो यही कहूंगी करने की कोशिश करूंगी बिकॉज मुझे करनी नहीं आती ना। तो वो अपनी जो फिंगर के ऊपर स्पिन करने की, घुमाने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब इस तरह वो उसको घुमा लेगा या फिर वो इस तरह घुमा लेगा। तो वो जो घुमाने की कोशिश करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। ठीक हो गए, दो एग्जांपल्स हैं, एक हमारे पास स्टेयरिंग व्हील की आ गई है और दूसरी हमारे पास आ गई है बॉल, क्या है उसके ऊपर अपनी फिंगर के ऊपर उसको स्पिन करना। ठीक हो गया। स्पिनर भी एक बचपन में होता था, एक बड़ा ही अंदर से ना बहुत ही ट्रेंड आया था स्पिनर, स्टीयरिंग व्हील की तरह ही होता है, उसको भी बड़ा बच्चे घुमाते थे हाथों में लेकर, इवन मैंने भी बहुत घुमाया था खैर। तो वो भी इसी रोटेटरी मोशन के अंदर जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आती है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की स्टूडेंट बात की जाए तो ये टू एंड फ्रो मोशन होती है कोई भी बॉडी का, उसकी मेन पोजीशन से। टू टू एंड फ्रो मोशन of a body from its mean position, sorry,
सो स्टूडेंट इसके अंदर सिंपल सी हम बात करते हैं, हम इसमें सिंपल सी बात करते हैं पेंडुलम की। पेंडुलम अगर नहीं पता, 9th क्लास के मोस्टली बच्चों को पेंडुलम नहीं पता होता है। पेंडुलम अगर नहीं पता है आपको, तो आपने क्लॉक देखा होगा पुराने ज़माने में, या पुराने जो एंशंट हमारे एंसेस्टर्स हमारे हो गए, या बहुत ही ज़्यादा जो कह लें ना पुराने ज़माने का, वो वाला जो था ना, वो क्लॉक होता था। मैं उसकी भी शक्ल बना ही देती हूँ। ये इस तरह करके क्लॉक था। ये हमारी एक बड़ी उसकी नीडल, और ये उसकी छोटी नीडल, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके उसके नीचे एक बॉक्स बना होता था, उसके अंदर एक इस तरह का बना होता था। तो वो क्या करता था कि जब भी 1 घंटा मतलब होता था, 1 घंटा एंड होता था, तो वो बजने लग जाता था, अलार्म बजता था, टू एंड फ्रो उसकी मोशन होती थी। लाइक ये मेरी मार्कर है, ये उसका क्या है, मेन पोजीशन है, यहाँ पे वो मेन पोजीशन है उसकी, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको ऊपर रखा, ये उसकी मेन पोजीशन है। तो ये इसको मैंने 2 किया, ठीक है, और मेन पोजीशन से फिर मैंने क्या किया, इसको फ्रो किया, 2 फ्रो। इस तरह की जो मोशन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाली मोशन, इसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। कि ये जो हमारा पेंडुलम है, इसकी ये जो टू एंड फ्रो मोशन होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। सो वाइब्रेटरी मोशन की स्टूडेंट एग्जांपल बनेगी पेंडुलम की, एग्जांपल बनेगी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की। और अगर एक बच्चा स्विंग के अंदर बैठा हुआ है, स्विंग जिसको हम लोग झूला बोलते हैं, हमारे इधर पंजाबी उसको पिंग भी बोलते हैं, तो उस पिंग के अंदर जब भी हम बैठते हैं, तो वो भी स्विंग जो है वो भी ट्रू एंड फ्रो मोशन करती है। कि बात करें तो इस तरह का कुछ स्विंग होता है। यहाँ पर एक उन्होंने लकड़ी का या फिर लोहे का कुछ लगाया होता है, इसके ऊपर एक चाइल्ड बैठा होता है, ठीक है। तो वो जो बच्चा बैठा होता है उसकी या तो मोशन होती है आगे की तरफ, या उसकी होती है पीछे की तरफ मोशन। तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे टू एंड फ्रो, मतलब आगे को पीछे को, आगे को पीछे को। इस मोशन को हम लोग कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स, इज ऑल अबाउट काइनेटिक पार्ट, 2 टाइप ऑफ मोशन हमारे पास। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगी, जब भी कोई बॉडी एक लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर विदाउट एनी रोटेशन, मतलब एक लाइन के अंदर बॉडी जो है मूव करेगी, रोटेशन ना करे, ठीक है। एक लाइन के अंदर उसने मूव करना है लेकिन रोटेट ना करे, उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटिव मोशन। अब वो लाइन 2 तरह से हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। अभी जो लीनियर मोशन की बात करेंगे तो उसमें ट्रांसलेटिव मोशन, सॉरी, हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। लीनियर मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है, एंड सर्कुलेटरी मोशन होती है। लीनियर मोशन की बात करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होगी, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी मूव कर रही होगी। जैसे कि एक प्लेन है तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा होता है, ये नहीं है कि वो इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा होता है, उसको, वो हम लीनियर मोशन की एग्जांपल है। रैंडम मोशन की बात करें तो डिसऑर्डर्ड है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड सी कह लो आप, उसकी मोशन होगी। जैसे कि हम एक आंट को देखते हैं दीवार के ऊपर, तो वो कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, दिल किया तो पीछे को आ गई, दिल किया तो आगे को चलेगी, तो वो उसकी मोशन को हम रैंडम मोशन कहेंगे। सर्कुलेटरी मोशन की बात की जाए तो कोई भी बॉडी जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव करेगी। सर्कल से तो सीधा आपको पता चलता है ना सर्कुलेटरी मोशन का, तो सर्कल से सीधा रेलवे ट्रैक, बचपन में आप लोगों को पता है कि आपके घर में भी ट्रेन होंगी, तो वो ट्रेन जब भी ट्रैक के ऊपर इस तरह गोल गोल घूमती थी, तो उसको हम सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक हो गया। आगे हमारे पास दूसरी आगे मोशन की टाइप्स, रोटेटरी मोशन, स्पिनिंग मोशन है। स्पिनिंग मोशन क्या होती है, आपके घर ड्रायर है, वॉशिंग मशीन है, जूसर है, ब्लेंडर है, तो वो सारी की सारी चीज़ें स्पिनिंग मोशन के ऊपर काम कर रही होती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें स्पिनिंग मोशन के ऊपर काम करती है। उनका एक मिडल पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द उन्होंने बस इस तरह घूमना होता है, ठीक है। मिडल पॉइंट के इर्द गिर्द उन्होंने घूमना होता है। मीन जो मिडल सेंटर है ना, ये वाला सेंटर, उसके गिर्द स्टेयरिंग घूमता है। इसके ये वाला सेंटर है, इसका सेंटर क्या है, ये, इसके इर्द गिर्द क्या करेगी,
स्पिन करेगी ये बॉल, ठीक है। तो ये होगी हमारी रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की बात की जाए तो टू एंड फ्रो मोशन है, मतलब बॉडी क्या है, एक पॉइंट से थोड़ा आगे को जाएगी, फिर वापस उस पॉइंट पे आएगी, फिर आगे को जाएगी। जैसे कि इधर की बात की जाए, बॉडी पहले इधर गई, ठीक है, फिर वापस बॉडी इधर आई, और फिर बॉडी इधर को गई, और फिर वापस इधर को आ गई। तो इसको हम लोग कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। पेंडुलम की कोई भी क्लॉक है, क्लॉक के नीचे एक पेंडुलम लगा था, उसकी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट शेयर मस्ट है आप लोगों का। और प्लीज़ 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 जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।